हालेलुया। तुम्हारे पास बाइबल है? कितना जन के लगे बाइबल है? कितना जन के लगे फ़ोन में बाइबल है? फ़ोन में बाइबल है, तुम आज नहीं देखना, लेकिन आज तुम अपना बाइबल में देखना। आमीन। बहुत जने फ़ोन में बाइबल है, खाली फ़ोन में बाइबल यूज़ करे। जनता जब तुम ऐसे ऐसे बाइबल खोलते जाता, बहुत बारी वो आ जावे, कौन चीज़ एड्स आ जावे और कुछ कुछ आ जाए ना, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दे। Psalms 15:1-5 ये जो भजन है हम जानते हैं, दाऊद राजा जो था, ये भजन संगीता के जो पुस्तक है दाऊद राजा का लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी गई है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे वर्स 1 से। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आमीन। एक सवाल है, एक सवाल राजा दाऊद के मन में उदय हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसने शायद ये बात को सोचता रहा होगा। ये उन दिनों में ये वचन को, ये भजन को उसने लिखा जब उसने परमेश्वर के जो वाचा का संदूक था वो यरूशलेम में लाया ना। हम जानते हैं, बाइबल अगर तुम पढ़ते हो तो मालूम होगा कि परमेश्वर के जो वाचा का संदूक था वो दुश्मनों के हाथों में चला गया था। आमीन। जो आर्क ऑफ द कवनेंट बाइबल में बताता है, ये जो आर्क ऑफ द कवनेंट है बाइबल में एक ऐसा फर्नीचर था जो पवित्र पवित्र महापवित्र स्थान में रखा जाता था, मंदिर में, उस तंबू में, और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और वो संदूक बहुत पवित्र था और सिर्फ उसको छूने का या उसके पास जाने का अधिकार महायाजकों का था और याजकों का था। प्रेज द लॉर्ड। और एक समय ऐसा हुआ कि हम जानते हैं, बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं, इजरायली लोग ऐसे लोग हो गए थे, परमेश्वर को कुछ दिन सेवा करते रहे और कुछ दिन पीछे हट जाते रहे। तो ऐसे माहौल में क्या हुआ, दुश्मन का जब वार उनके जीवन में आया तो संदूक लेकर वो लोग चले गए, दुश्मन के हाथ में पड़ गए। और ये जो संदूक था, जब भी राजा लोग लड़ाई में जाता था साथ में लेकर जाता था। प्रेज द लॉर्ड। याजकों को साथ में लेकर उस लड़ाई के मैदान में वो लोग उस जगह में जाता था और हर समय जीत कर आता था, क्योंकि ये संदूक ये साबित करता था कि गॉड इज विथ देम। आमीन। क्योंकि इसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। तो ऐसा हुआ एक समय में दाऊद राजा जब राजगद्दी में अपना आया, जब तो वो विचार किया कि वो दुश्मनों के हाथ से लेकर के वो संदूक को लेकर आए। वो लोग लेकर रास्ता में आने लगा और उसके वे लोग कैसे लाया उस संदूक को? ढोकर बैलगाड़ी में। आमीन। और बैलगाड़ी में वो लोग जब दुश्मनों के हाथ में से लेकर आ रहे थे तो बीच रास्ता में वो बैलगाड़ी वो रास्ता में किसी पत्थर से टकरा कर वो संदूक लुढ़कने लगा। तो एक व्यक्ति था उस भीड़ में जिसका नाम उज्जा था। उसने जल्दी से उस संदूक को पकड़ लिया गिरने से बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उज्जा को मार डाला उस मैदान में, उसी जगह पे। और ये बात दाऊद को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उज्जा जो था उसके जो मोटिव रहा वो उसको बचाने का था। वो कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के जो वाचा है, परमेश्वर के जो वचन है,
परमेश्वर के जो नियम है, जो विधि है, उसको पालन करना मुख्य बात होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल हमें बतलाता है कि वाचा के संदूक को सिर्फ कौन ढो सकते हैं, कौन छू सकते हैं? याजक लोग, महायाजक और याजक लोग। स्पेशल पीपल वर अनॉइंटेड फॉर दैट जॉब। आमीन। उन दिनों में, और जिस रूप से वो लोग ढोकर लाता था, वो गोट के मर्जी के अनुसार नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। वो विधि के अनुसार नहीं था। वो लोग बैलगाड़ी में लेकर आता था। प्रीस्ट लोग रहा नहीं वो टाइम। सब लोग अपना अपना मनमानी कर रहे थे। लेकिन दाऊद राजा कुछ कोशिश किया था वो लाने के लिए, बैलगाड़ी में सुचेम लेके। और जब ऐसा हुआ, फिर दाऊद राजा उसी रास्ते में रुक गया। जब उसने देखा कि उज्जा की मृत्यु हो गई, परमेश्वर क्रोधित हो गया है, परमेश्वर के खिलाफ में हमने कुछ कर दिया है, उसने क्या किया, उस जगह से वो अपना घर को नहीं लाया या मंदिर यरूशलेम में नहीं लाया, वो एक व्यक्ति के घर में ले जाकर उसको रख दिया, उसी जगह, उसी नगर में। और जब तक वो कहता है कि वो वाचा का संदूक उस घर में रहा, वो व्यक्ति के घर में, उसका नाम था ओदेदोम, उसके घर में जब तक वो संदूक रहा, वो व्यक्ति वाज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति बढ़ंती करते गया अपना जीवन में, हर एक एरिया में बढ़ंती हुआ उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसके घर में चला गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक बार और दाऊद राजा कोशिश किया उस संदूक को ओदेदोम के घर में से सही रीति से, सही विधि से, सही नियम से निकालकर याजकों के द्वारा वो मंदिर तक पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। और ये सवाल उसके मन में उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो इस सवाल को अपने दिल में सोचने लगा कि जब परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना महान है, जो परमेश्वर इतना सामर्थी है, तो हमारी तरह पापी इंसान, हमारे तरह निर्बल इंसान कैसे उसके उपस्थिति में रह सकेगा? आमीन। इसीलिए सवाल वो बोलता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? कैसे लोग तेरे तंबू में आने पाएगा? कैसे लोग तेरे साथ चलने पाएगा? कैसे लोग तेरी आराधना करने पाएगा? कैसे लोग तेरे उपस्थिति में रहने पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। कैसे लोग? कौन लोग? प्रेज द लॉर्ड। आज ये सवाल की ओर हम भी गौर करें। दाऊद के तरह हम भी सोचे ये बात को कि क्या मैं उस योग्य हूं परमेश्वर के तंबू में जाने का, परमेश्वर के वास स्थान में रहने का मैं योग्य हूं? प्रेज द लॉर्ड। उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने की मैं योग्य हूं? क्या मेरा जीवन उस योग्य है कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं? प्यारे मित्रों, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आया है हम निर्बल इंसानों के लिए, हम पापी इंसानों के लिए वो रास्ता बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो रास्ता बनाया है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, और वो रास्ता वो अपने लहू के द्वारा बनाया। उस समय ये आर्क ऑफ द कवनेंट था। आज प्रभु यीशु मसीह वो आर्क ऑफ द कवनेंट बना है हमारे तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह के लहू, वो लहू का वाचा बना हमारे लिए, जिस लहू के द्वारा बाइबल कहता है वी कैन कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन।
कि हम हिम्मत बांधकर परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं या जा सकते हैं, यीशु के ओ बहुमूल्य लहू के द्वारा, जिसने उस ओ कलवरी क्रूस पर हमारे और आपके पापों के निमित्त बहाया है और हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया उसने कि हम परमेश्वर के तंबू में वास कर सके आज। हालेलुया। कैसा व्यक्ति उसके तंबू में वास कर सकता है? बाइबल हमें बतलाता है वेद 2 में कि जो व्यक्ति खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा व्यक्ति उसके उपस्थिति में रह सकता है? कैसा व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में आ सकता है? कैसा व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है? वो व्यक्ति जो खराई से चलता है, अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, खर्रा जीवन जीता है। उसके जीवन में दो रंगी के काम नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक बहुत सच्चा व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हृदय से सच बोलता है, जो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है, किसी की बुरा नहीं चाहता है। खराई से चलने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन को सीधा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने जीवन को बहुत देख के चलता है, अपने जीवन को कैसे रखने के लिए अपने जीवन में वो सावधानी बरतता है कि मेरे जीवन से ऐसा कोई भूल ना हो जाए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से बगल ना हो जाऊं या दूर ना हो जाऊं, कोई रकम के पाप मेरे जीवन में ना रहे, कोई रकम के ऐसा कुछ मैं ना कर दूं जिससे कि परमेश्वर के जो उपस्थिति मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु परमेश्वर के उपस्थिति हमारे बीच में है प्यारे लोग। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर में रहता हूँ। उसके जो पवित्र आत्मा का दान उसने हमें और आपको दिया, वो हमारे साथ में रहता है, वो हमारा सहायक है, हमें मदद करता है, हमें अगुवाई करता है, हमारे जीवन को नियंत्रण में रखता है, हमारे जीवन पर वो प्रभुता करता है। क्या आज हम उसको मौका देते हैं प्रभुता करने के लिए? क्या आज हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मौका देते हैं हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए, सही मार्ग में चलाने के लिए, धर्म के मार्ग में चलाने के लिए, खराई से जीने के लिए, सच बोलने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि हम कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन जीता है। संडे के पवित्र हो जाता, संडे के हम लोग एकदम सुंदर से तैयार होकर आता है परमेश्वर को दिखाने के लिए कि हम तुझसे प्यार करता है। संडे के रोज हम बाइबल लेकर आता है, वचन को बोलता है, किसी को मदद पहुंचाता है, सब कुछ संडे के करता है। मंडे से हम लोग कैसे जीवन जीता है? जब हम अपने कम्युनिटी में जाता है, जब अपने परिवार के साथ में रहता है, जब हम अपने नौकरी के स्थान में रहता है, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, हमारा रवैया कैसा होता है, हमारा कामकाज कैसा होता है, हम कैसे सोच विचार करते हैं, हमारा हृदय में कैसा भावना रहता है, कितना सच्चाई से हम चलते हैं, एक दूसरे के साथ में कैसे पेश आते हैं, ये बहुत मुख्य बात है प्यारे मित्रों। इसीलिए बाइबल यह कहता है कि वही व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा, उसके साथ रहने पाएगा, उसके साथ चलने पाएगा, उसके उपस्थिति में जाने पाएगा, जो खराई से चलता है, दो रंगी के जीवन नहीं जीता है। संडे के पवित्र हो जाए, मंडे से फिर अपना काम शुरू। इसमें हमें 3 चीज यहां पर दिखा हुई है: खराई, धर्म के काम और सच बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। सच। हम ऐसा कोई काम, हम ऑफिस में जाए, अपने नौकरी पे हम समय पे जाता है, अपने बॉस के साथ में हम फेथफुल है कि हम झूठ बोलता है?
प्रेज द लॉर्ड। ये सब देखे परमेश्वर ना, हम लोग के डेली लाइफ, हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग कैसा मसीह है, प्रभु के कैसे हम लोग प्रकट करता है अपने काम पे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब बहुत मायना रखता है हमारे जीवन में। तब हम परमेश्वर के साथ साथ चलने पाएंगे और उसके साथ में स्वर्ग में भी जीने पाएंगे। अगर हमारा जीवन, ये पृथ्वी का जीवन सही नहीं रहेगा तो वहां पर हम नहीं जाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ बच जाने से काफी नहीं है। बाइबल में लिखा है, बोले वर्क आउट योर सल्वेशन विद ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए अपने उद्धार के काम बोले करो पूरा, कांपते हुए। देखो तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारा बातचीत कैसा है, तुम्हारे हाथों के काम कैसा है, तुम्हारा रवैया एक दूसरे के साथ में कैसा है, तुम्हारे मुंह के बात कैसा है। और फिर कहता है जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, वही व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा जो अपने जीभ को कंट्रोल करे, जो अपने मुंह से बकबक नहीं करे, जो मुंह से अपने गाली नहीं बके, जो अपने मुंह से किसी के निंदा नहीं करे, किसके नाम दराई नहीं करे, किसी के नाम लेके होसाए के नहीं घूमे। प्रेज द लॉर्ड। निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये सब चीज हमारे जीवन में परमेश्वर देखता है कि हम अपने रोज बरोज के जीवन में कैसे जीते हैं। कोई आके हम लोग के कोई के बारे में बताए, हम लोग कितना ध्यान से सुनता, या हम लोग नहीं मानता सुने, या हम लोग संगे मिल जाता है उसके और बुराई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले अपने जीभ को वो नियंत्रण में रखे, जीभ, अपने मुंह को काबू करना जाने। मुंह से हम लोग पॉइजन को नहीं उंडेले ना। बाइबल में लिखा है ये जीभ जो है एक ऐसी बला है जो सीधा नरक से आवे, बोले जो बोले भारी भारी बड़ा बड़ा वन में आग लगा देवे, बड़ा बड़ा रिश्तों में आग लगा देवे, बड़ा बड़ा जगहों में बोले वो नुकसानी पहुंचाए है। और ये जीभ में हमारे बोले जीवन और मृत्यु के सामर्थ्य है। ये जीभ से हम लोग जिन चीज बोलता है वो घटे है, वो हवा में नहीं उड़ के चला जाए। कोई के जिंदगी में तुम श्राप देता, उसके निंदा करता, उसके बुरा बोलता, उसके चोट पहुंचाता, उसके दिल दुखाता, वो वैसे नहीं उड़ के चला जावे है। वो एक्टिवेट होवे है, वो काम करे है, तुम्हारा मुंह के बात काम करे है। मृत्यु के बात बोलता तो मृत्यु के लेकर आवे उसके जीवन में, जीवन के बातें बोलता तो जिंदगी देवे उसको वो खुशी देवे, वो शांति देवे, आशा देवे है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हम लोग अपने मुंह को, जीभ को काबू में रखें। जीभ से निंदा करके तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। जीभ से तुम भला बुरा किसी को बोल के चोट पहुंचाए के, दुख पहुंचाए के तुम स्वर्ग नहीं जाएगा, उसकी आशा नहीं करो। आज परमेश्वर के वचन हम लोग से बात करें, हम लोग अपने मसीह जीवन को देखे। हम लोग सोचता है हम लोग ढेर रोज के मसीह हो गया, हम लोग बहुत मजबूत है। बोले जो न अपने आप को मजबूत समझे है, देखो तुम कहीं गिरला तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन को सावधानी से बोले व्यतीत करो, सावधानी से व्यतीत करो। बोले अपने मित्र के बुराई नहीं सुने हैं। कोई आए कि तुम्हारे फ्रेंड के बारे में तुम्हें बताए, बुरा करे, तुम नहीं सुनेगा। उसके बात लेके अपना फ्रेंड से झगड़ा नहीं करेगा, उसके बात लेके तुम अपना औरत से झगड़ा नहीं करेगा, उसके बात लेके अपना पति से झगड़ा नहीं करेगा निंदा की बातें सुन के। तुम जनता तुम्हारा मित्र कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई से तुम मित्रता करता है तो उसके तुम अच्छा से जनता हो कैसा नहीं। आमीन।
बोले मित्र, बोले सच्चा मित्र बोले संकट के समय में भाई बन जाए, और भाई बोले दुश्मन बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यहाँ पर बता हुए है कि ना बोले अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है ना। बाइबल हम लोग को बताया अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। प्रेम कैसे रखता है? जो चीज हम चाहता हम उनके लिए भी वही चाहता है। हम नहीं चाहता हमारा पड़ोसी नाश होए, हमारा पड़ोसी के घटी हो जाए, हमारा पड़ोसी बीमार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? हमारा पड़ोसी कौन है? वही नहीं है जो खाली घर के बगल में रहे। हमारा पड़ोसी हर एक व्यक्ति है जिसके साथ में हम रोज उठता बैठता है, जिसके संगति करता है, या जिसके बीच में हम रहता है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा पड़ोसी बन जाए। और फिर क्या बोले? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य कौन है? निकम्मा मनुष्य जिसके जीवन में कोई फल नहीं दिखावे, जिसके जीवन में कोई सुधार नहीं है, जिसके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई रकम के बदलाव नहीं है, वो निकम्मा है। उसके तुम 10 दफे भी एक बात बताएगा वो नहीं बदली। जो थेतर है, सुनते रहे लेकिन अनसुनी में चली। प्रेज द लॉर्ड, उसको बोले तुच्छ जानो। लेकिन जो यहोवा के डरवैया लोग हैं, जो परमेश्वर से डरे हैं, उसके भय माने हैं, परमेश्वर से प्यार करे, उनका आदर करो, आदर करो उनका, रिस्पेक्ट देम। और बोले जो शपथ खा के बदले नहीं चाहे हानि उठाना पड़े। प्रोमिस करके कोई के बोले वो बदले नहीं है ना। कोई से तुम पैसा लेता बोलता नेक्स्ट वीक लौटा देगा, नेक्स्ट वीक आवे तुम भुला जाता, नहीं लौटाता। दैट मीन्स तुम सच्चा नहीं है, झूठा है ना। और फिर जब तुम लौटाता है या कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपना प्रोमिस को कीप करता है। प्रेज द लॉर्ड, चाहे तुम्हार टूटा हो जाए बट तुम अपना वादा के पक्का रहता है। प्रेज द लॉर्ड, चाहे तुम्हें हानि भी उठाना पड़ जाए। और फिर बोले जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। यहाँ पर पैसा के बात करें, पैसा के देख के इंसान कभी कभी बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड, पैसा की जगह इंसान तुम्हारे साथ छोड़ दे, पैसा की जगह मुकर जाए, पैसा पता नहीं उनके लिए इतना भारी क्यों हो जाए। परमेश्वर मांगे कि हम लोग हर जगह कर्रा जीवन जिए, चाहे पैसा रहे चाहे नहीं रहे। और बोले ब्याज पे दे के बोले पैसा कमाने वाला ना रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, और ना कोई निर्दोष के हानि करे अला रे, ना घूस ले अला रे। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति को अपने उपस्थिति में चाहता है जो परमेश्वर के नजर में पवित्र, धर्मी, खर्रा, सच्चा व्यक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड, अय्यूब के विषय में हम लोग बाइबल में देखा ना कि वो एक खर्रा धर्मी व्यक्ति रहा, सच्चाई से परमेश्वर के साथ में चलता रहा। उसके जीवन हम लोग को बहुत कुछ सिखावे है। अय्यूब के जीवन, उसके जीवन में बहुत समस्या खड़ा हुए, बहुत तूफान आए आई से, उसके बहुत बातें बोला गए, बहुत निंदा किया गया, लेकिन वो अपना खर्रा जीवन में से हटीस नहीं, अपना सच्चाई में से हटीस नहीं, वो अपने धार्मिकता में से हटीस नहीं। चाहे हालात कुछ भी हो गए उसके जीवन में, सब कुछ लूट गए, लेकिन वो अपना परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चले। पौलुस को हम लोग देखते हैं बाइबल में। पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाई से, उसके जीवन में इतना दुख हो झेली से, शायद जितना दुख हो पहले नहीं देता रहा मसीह लोगों को, उससे दुगना दुख हो झेली से। बोले बहुत बार कोड़े को मारा गया उसको, बहुत बार पत्थरवा किया गया उसको, बहुत बार जहाज में बोले जहाज टूट के समुंदर में डूबते हुए पाया गया वो।
बहुत बार आद मरा हो गए, वो मार मार खा के बहुत बार जेल खाना में उसको डाला गया, लेकिन वो फिर भी अपना मन को कच्चा नहीं करी से, अपना मन में हताश नहीं भये, वो बोली से मैं प्रभु में आनंदित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर ये सवाल हमारे जीवन में भी खड़ा होता है कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, डुएल कौन रहने पाएगा? सिर्फ परमेश्वर से मुलाकात करके हम लोग जाने वाले लोग नहीं है, हम लोग उसके साथ चलने वाले लोग, साथ रहने वाले लोग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कभी चेंज आए, अपना फ़ायदा मिल जाए, बस खलास, हम गोड हमारे पर आंसर करें, हम लोग उस तरह के ना बने। हम लोग वी शुड हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप। तुम जनता, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें जाने। आमीन। उस तरह के, जैसे मूसा और परमेश्वर के रिश्ता रहा, जैसे यूसुफ और परमेश्वर के रिश्ता रहा, उस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर खोजे, जैसे दाऊद और परमेश्वर के रिश्ता रहा। आज परमेश्वर खोजे, ऐसा व्यक्तियों को नहीं खोजे जो दो रंगी है, जो दुनिया में एक पांव धरी से और चर्च में एक पांव धरी से, या मसीह में एक पांव धरी से, है ना। जैसे बोले कि जब होली में बोले रंग तो नहीं लगाइए, एक पक्का मसीह बनो, एक ऐसा मसीह बनो जिसमें से परमेश्वर के ज्योति के प्रकाश निकले, जिसमें से परमेश्वर के खुशबू निकले, लोग उस सुंदरता को तुम्हारे में देखे जो यीशु के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महिमा तुम्हारे जीवन में दिखाई दे जो यीशु के है। हम लोग एक और स्क्रिप्चर को देखें, बुक ऑफ मैथ्यू को खोले, मैथ्यू को खोले हम लोग नया नियम में, और मिलता है हमें 12 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 41 और 42 को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 41 एंड 42। यहाँ पर लिखा है कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। और 42 में लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन। ये वचन आज हम लोग से क्या बात करें? यहाँ पर ये बात करें कि निनवे के जो लोग हैं, न्याय के दिन बोले, वो बोले इस युग के लोगों के साथ उठकर बोले उन्हें दोषी ठहराएंगे, इस युग के, इस पीढ़ी के, इस जनरेशन के। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले उनको दोषी ठहराई। क्यों दोषी ठहराई निनवे के लोग? क्योंकि निनवे के लोग एक ऐसा जाति के लोग रहा उन दिनों में जो बहुत दुष्ट लोग रहा, बहुत पापी लोग रहा, परमेश्वर के खिलाफ रहने वाला लोग रहा, मूर्ति पूजक लोग रहा, वे विचारी लोग रहा, अन्याय करने वाला लोग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंची, जोना को हम लोग जानते हैं बाइबल में ना, जिसको परमेश्वर ने बताई, बोले निनवे को जा और वहां के लोगों को जाकर ये खबर दो कि उनको हम नाश करेला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जोना को तो हम लोग जानते हैं, जोना एक ऐसा प्रोफेट रहा
वो नहीं मानता रहा वो वाला प्रोफेसी करे, वो नहीं मानता रहा वो प्रचार करे, वो नहीं मानता रहा वो परमेश्वर के बात सुने। वो बोले दूसरा बोट में बैठकर दूसरा बगल चला गए, निनवे के बगल नहीं गए, वो दूसरे सिटी में चला गया, जाता रहा बोट में। और क्या हुआ उस स्टोरी को हम लोग जानते हैं। उसको फेंका गया समुद्र में, मछली के पेट में जाकर वो 3 दिन 3 रात रहा। तब सबक सीख के फिर वो परमेश्वर उसको निनवे के तट पे उतारी, प्रेज द लॉर्ड। और वो जाकर वहाँ पे प्रचार करी से, बड़ा मुश्किल से। क्यों वो नहीं जाना चाहता रहा निनवे? बिकॉज वो जानता रहे निनवे लोग हमारे दुश्मन हैं, इनको वो बचना देखना नहीं चाहता रहा। वो नहीं चाहता रहा कि परमेश्वर उनके प्राण बचाए, वो चाहता रहा कि वो मर जाए, वो लोग नाश हो जाए, कुछ भी हो जाए उनका। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा रहा जोना, वो नहीं चाहता रहा जाने के लिए, नहीं चाहता रहा बोलने के लिए। और फिर भी लेकिन जब वो गया तो वो वहां जाकर बहुत भारी प्रचार नहीं किया, और वो बहुत कुछ नहीं जाकर वहां बताया। वो सिर्फ ये बात को बोला कि परमेश्वर के यह वाणी है कि निनवे को वो 40 दिन के बाद नाश करने वाला है। यही कल इतनी बात हो बताई। आमीन। एक बात बोलिस कल, एक प्रचार करिस कि सुनो हे निनवे के लोगों, परमेश्वर के यह वाणी है कि 40 दिन के बाद ये नगर नाश होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? उतना बोल के वो जाके बैठ गए। और घाम में बैठी जब वो परमेश्वर एक पेड़ के उगाइस जहां पर वो बैठा रहा, बोले बेचारा घाम में बैठा है ना, पेड़ के उगाइस, पेड़ के छाई पाए के जो ना बड़ा खुशी हो गया, अरे बोले छाई मिल गई ना। लेकिन थोड़ा देरी में बोले कोई कीड़ा आई तो उसके काट इस पेड़ के सुखाई गई, तो फिर वो कुड़कुड़ाए लगा, बोले पेड़ का सुखाई गई, है ना। लेकिन एक प्रचार जब वो करिस किया, निनवे के लोग ने परमेश्वर के वाणी को सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, यहां मैं कुछ बताना चाहता हूं आज। परमेश्वर के वचन जब तुम्हारे कान में पड़े, क्या करता तुम उसके साथ? परमेश्वर जब अपना वचन से बात करी है, कितना बार आप सुनता, कितना बार आप उसको इग्नोर करता, कितना बार तुम उसके अनसुनी कर दिया। निनवे के लोग क्यों आखिरी दिन में बोले ऊंट के न्याय के दिन दोषी ठहराए इस जनरेशन के लोग के? बिकॉज आज इस जनरेशन के लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी अनसुनी। आमीन। कितना बार पादरी लोग प्रचार करे, प्रोफेट लोग प्रचार करे, लोग प्रचार करे, रेडियो में प्रचार, सोशल मीडिया में प्रचार, टीवी में प्रचार, चर्चेस में प्रचार, ओपन एयर्स में प्रचार, हाँ, स्ट्रीट कॉर्नर्स में प्रचार, कितना बार प्रचार हो। लेकिन निनवे के लोग बोले एक बार खाली जोना, और वो लोग जोना को नहीं जानता रहा। जोना वाज अ स्ट्रेंजर टू देम। वो लोग अविश्वासी लोग थे। लेकिन एक बार वो वचन सुनकर बोले राजा से लेकर बच्चे तक, राजा बोले अपने गद्दी पर से उतर कर, अपना राजा के कपड़ा उतार कर, बोले वो ठाट ओढ़ कर, राख अपना मूड में छोड़कर बोले वो बैठ गए, उपवास प्रार्थना में पश्चाताप करने लगा और घोषणा करी अपना राज के सब लोगों में कि बोले हमारे जो निनवे के नगर के जितना लोग है, बच्चों से लेकर बड़ों तक और सारे जानवर भी उपवास रहेंगे, किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो 40 दिन तक वो लोग उपवास प्रार्थना में लग गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बात को सच्चा समझा। प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर जो कुछ बोला है वो करेगा। उन्होंने उस वचन को लिटरली ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, कि 40 दिन के बाद अगर हम लोग यही दशा रखेंगे अपने जिंदगी में, हम लोग खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, अनुवादी करते रहेंगे, प्लेजा में रहेंगे, बेविचार में रहेंगे, पाप में रहेंगे, 40 दिन के बाद हम नाश हो जाएंगे, हमारा नाश होगा। वो लोग गॉड के वर्ड को लेके इतना सच्चा मानकर पश्चाताप करीस, इतना पश्चाताप करीस है कि गॉड हैड टू चेंज हिज माइंड। आमीन। क्या आज तुम परमेश्वर के मन को बदल सकता है अपने जीवन के द्वारा? क्या बदल सकता है? कि तुम और क्रोध दिलाता है परमेश्वर को, कि देखा जाए क्या हो गई, देखा जाए क्या हुई, अभी थोड़ा खाए लो, अभी थोड़ा नाच लो, अभी थोड़ा हुरदंग कर लो, अभी थोड़ा मौज मस्ती कर लो। प्रेज द लॉर्ड। हम और तुम आपको, अपने आप को हम लोग धोखा में रखा। धोखा, बोले धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है, बोले वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। प्यारे लोग, आज ये वचन पवित्र बाइबल में से पवित्र ये वचन हमारे कानों में गूंजे हैं। क्या हम और तुम चाहता है कि निन्वे के लोग उस न्याय के दिन, हमारे न्याय के समय में खड़ा होकर बोले कि देखो, हम लोग एक बार में रिपेंट कर लिया, लेकिन तुम 100 बार सुन के भी रिपेंटेंस नहीं करा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हमारा जीवन उस योग्य है जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा? कौन मनुष्य बसेगा जो खर्राई से चले है, जो दो रंगी नहीं है, जो अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखे है, अनुशासन में रखे है, अपने शरीर के काम के ऊपर जय पाए है, अपने आंखों के अभिलाषा पर जय पाए है, अपने घमंड पर जय पाए है। प्रेज द लॉर्ड। इन 3 जगह में हम लोग को जय पाना है, तभी यीशु मसीह बताए जो जय पाएगा उसको मुकुट देगा। जो हार के जाई उसको मुकुट नहीं मिली। प्रेज द लॉर्ड। जय प्राप्त करना है हमें। बोले दक्षिण के रानी भी बोले वो न्याय के दिन खड़ा हुई। कौन रहा वो? क्वीन ऑफ शीबा। बाइबल में अगर तुम बाइबल पढ़ता है तो जानेगा हु वाज द क्वीन ऑफ द साउथ, हु वाज द क्वीन ऑफ शीबा। बाइबल पढ़ो प्यारे लोग। बाइबल जो है, वचन जो है, वो तुम्हारा सामर्थ्य है, वो तुम्हारा आत्मा के तलवार है। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ता है, ओ खलास तुम। बाइबल तो, वचन तो यीशु मसीह है, उसको तुम्हें खाना है। वही बताई से जो मेरा रोटी खाएगा वो भूखा ना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा जल पिएगा वो प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। वो रोटी को हमें खाना है, उसको हमें मनन करना है, उसको मेडिटेट करो, उसको पर ध्यान करो, उसको अपने जीवन में लागू करो, उसके अनुसार जीने की कोशिश करो, उसमें चलने की कोशिश करो, तब तुम एक अच्छा पक्का मसीह बना है। नाम धराई मसीह नहीं बनो कि नाम मात्र। आई एम अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के कोई गुण नहीं है तुम्हारे में। क्रिश्चियन के मतलब क्राइस्ट लाइक। चेला बनो, प्रभु के चेला बनो। बोले जो कोई अपना क्रूस उठाना चाहे और बोले अपने आप को इनकार करे, वही बोले हमारा चेला बनी। अपने क्रूस जो न उठावे और अपने आप को इनकार करे। यू डिनाई योर सेल्फ। तुम्हारा सेल्फ कौन सी मांगे? तुम्हारा सेल्फ मांगे
वे विचार करे। तुम सेल्फ मांगे, बहुत कुछ करे दुनियादारी के काम में, तुम्हें डिनाई करे है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ यू कैन नॉट डू दैट, आमेन, बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू योर सेल्फ। जैसे पोल बताई से बोले मैं मर गया, अब मैं नहीं जीवित रहा, अब जो जीवित है मुझ में वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिवथ बट क्राइस्ट दैट लिवथ इन मी। और अगर यीशु मसीह तुम्हारे में जिए है, तुम यीशु मसीह के संगे, तुम्हारा लाइफ यीशु मसीह अगर जिए है, तुम उसके ले जाए के एक व्यभिचारिक साथ में संबंध जोड़ाएगा? ये सवाल है तुम्हारे लिए। तुम बोलता हमार संगे यीशु मसीह है, तुम बोलता हमार दिल में यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह के लड़की है, यीशु मसीह के लड़का है। क्या उसको तुम लेकर जाएगा मूर्ति पूजा कराएगा? उसको लेकर जाएगा तुम व्यभिचार कराएगा? उसको लेकर जाएगा तुम दारू पियाएगा? उसको लेकर जाएगा तुम टेलीविजन के आगे बैठाए के फकटिया चीज दिखाएगा? देखिए यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। बोले तुम्हारा आँखी अगर धोखा देवे, निकाल दो उसकी एक आँखी, बोले काना हुई के स्वर्ग चला जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पांव धोखा देवे, काट दो, बोले लंगड़ा बन के चला जाओ। काहे बोली सी सब वचन परमेश्वर हम लोग के लिए बोले हैं, ताकि हम अपना जीवन में परिवर्तन लाए, बदलाव लाए, खर्राई लेकर आए, एक खर्रा मसीह बन के जिए। हालेलुया। वही बोले उसके तंबू में रही जो खर्राई से चलता है, जो धर्म के काम करे है, जो सच बोले है, हाँ? जो निंदा नहीं करे है, जो किसी के चोट नहीं पहुंचाए है, जो किसी के बुराई नहीं सुने हैं, ना चाहे है, ना घूस लेवे है, ना पैसा वाला जगह गिर जाए है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज खोजे है प्यारे मित्रों। क्या निन्वे के लोग हमें दोषी ठहराए? क्या वो दक्षिण के रानी दोषी ठहराए? क्यों वो दोषी ठहराई? बिकॉज वो उतना दूर रह कर जब सुलेमान के विषय में सुनी से कि सुलेमान जो है वो राजा इतना बुद्धिमान है और वो जो कुछ करे है बोले है इतना, उसके बहुत भारी बड़ाई वो सुनी। लेकिन वो बोले नहीं, हम सुन के नहीं रह जाएगा चुप्पे। वो वहां से आइस का यरूशलेम, वो आइस और आमना सामना सुलेमान के करीब, और वो खाली नहीं ऐसे, वो कई सवाल लेकर आई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि वो कई क्वेश्चंस उसके लगे रहा, कई सवाल उसके लगे रहा, और जितना सवाल सुलेमान के पास हो लाई तो सबके जवाब सुलेमान उसके दिए। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में शायद कोई सवाल होएगा यीशु मसीह के लगे लाने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज योर क्वेश्चन इन योर लाइफ। कैसा सवाल है आज परमेश्वर के आगे तुम्हारे पास? गॉड इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन यू हैव। आमीन। तुम्हारे हर एक सवाल के जवाब उसके पास है ना। बहुत बार सवाल रहे, बोले बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल में कहाँ लिखा है ये नहीं करो, बाइबल में कहाँ लिखा है वो नहीं करो। तुम बाइबल पढ़ा है तब तो जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड मांगे है कि हम और तुम एक खर्रा सच्चा धर्मी व्यक्ति बने, ताकि उसके उपस्थिति में हम चल सके, उसके साथ हम लोग वास कर सके, उसके जो वाचा का संदूक हमारे साथ में रह सके। प्रेज द लॉर्ड। तब सफलता, छुटकारा, चंगाई, खुशहाली, हर एक चीज बोले तुम्हें मिली। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन हम लोग से बात करे। और कितना बार हम लोग वोट के वोट सुन के बदलेगा, और कितना बार सुन के हम लोग सही दिशा पकड़ेगा। आज हम अपने जीवन को गौर करें। यीशु मसीह आने वाला है प्यारे मित्रों। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं, बुडोलोएला सुन रहे हैं,
हाँ, प्रोसिक्यूशन लोगों को होता है, पादरियों को मार डाला जाता है, चर्चेस को सताया जाता है, ये सब यीशु मसीह बताए मेरे आने का चिन्ह है। कभी भी आने वाला है यीशु मसीह। किसके लिए आता है? कलीसिया के लिए आता है, तुम्हारे लिए वो आता है, तुम्हारे लिए, तुम्हें लेने के लिए आता है। तुम अपना जीवन को कैसा रखा है? क्या तुम तैयार है? क्या हम तैयार है? अपने जीवन में परमेश्वर के बातों को मानते हुए हम तैयार है? उसके आत्मा को लेते हुए हम तैयार है? उसके आत्मिक बातों में मन लगाकर हम तैयार है? उसके काम को हम करते हुए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। उसके वो दिया हुआ धार्मिक कपड़ा को पहनकर हम तैयार है ना। जैसे पादरी प्रचार कर इस रहा, बोले वो शादी के ब्याह के जगह में बोले एक व्यक्ति आएगा जो विवाह के कपड़ा नहीं पहन सकता। वो विवाह के कपड़ा जो ने आज यीशु मसीह तुम्हें हमें दे दी से, वो धार्मिकता के वस्त्र, वो पवित्र करीस हम लोग के अपना लहू से, खरीदी से अपना लहू से। वो वस्त्र तुम्हें देवा गे है। वो वस्त्र को तुम धब्बेदार मत करो, अपने बुरा काम में फंस के उसमें मैला नहीं लगाओ, उस धार्मिक काम में बना रहो, उस धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करो जो यीशु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्यारे लोग, आज ये वचन जो साम्स चैप्टर 15 को हमने पढ़ा है, इसको तुम और जाकर घर पर गौर करो कि कौन परमेश्वर के तंबू में रहेगा, कौन उसके पवित्र पर्वत पर बसेगा। प्रभु मैं रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं बसना चाहता हूँ, मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। खड़े हो जाएं हम लोग, हालेलुया। ऐसा दुआ हमारी होनी है, ऐसा लाइफस्टाइल हम अपने को करें कि परमेश्वर हमें तू शुद्ध कर, हमें तू पवित्र रखना प्रभु, हमें तू ऐसा बुराइयों से बचाए के रखना परमेश्वर, हमें तू गिरने मत देना प्रभु, हम हर एक परीक्षा में स्थिर रखना प्रभु, हालेलुया। मेरे मुंह को काबू में रखना प्रभु, हालेलुया। इस तरह से हमारे दुआ होनी है। हम आँख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर योर होली वर्ड ओ गॉड। तुम्हारा पवित्र वचन जो आज सुना गया है, पढ़ा गया है प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर हमसे बातें किया है आज प्रभु। हम अपने जीवन को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु आपके पवित्र स्थान में, आपके उपस्थिति में वही व्यक्ति रहने पाएगा जो आपके धार्मिकता में चलेगा, आपके पवित्रता में रहेगा, क्योंकि तू ऐसा पवित्र परमेश्वर है जहाँ पर प्रभु तू कुछ भी परमेश्वर बुराई नहीं चाहता है। आज हमें उस योग बनाया है तूने यीशु मसीह, अपने लहू से आज हमें धो दे प्रभु। ऐसा मन उत्पन्न कर हमारे अंदर में प्रभु कि हमारा मन प्रभु तेरी खोजी रहे प्रभु, तेरे स्वर्गीय वस्तुओं में लगा रहे, ना कि ये दुनिया के चीज़ों में प्रभु, ना कि शरीर के काम में प्रभु, बल्कि तेरे आत्मा हमारे अगुवाई करे और हमें सही दिशा दिखाए प्रभु। आज इस कलीसिया पर तुम्हारे अनुग्रह उतरे प्रभु, हम सबको सत्य बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु कि हम तुझ में बढ़ते हुए प्रभु, तेरे आने तक धीरज धरते हुए प्रभु, हम तुझ में मगन रहकर तेरी बाट जोते रहे, और जब तू आए हम तेरे साथ जा सके प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।